पिताजी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। अच्छा मैं तो शहर जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, राम राम। और ये आर्यन कहाँ है? बेटा राम राम। आर्यन तो सो रहा है। और ये आर्यन कहाँ है? जिसने यार, अरे आर्यन। और ये आर्यन कहाँ है? ओ आर्यन। और ये आर्यन कहाँ सोता है यार ये? बहू आर्यन कहाँ है? पिताजी वो तो अभी सो रहे हैं। 10 बज रहे हैं बेटा, अब तक सो रहा है वो। उठाओ उसे। ठीक है पिताजी। हद हो गई यार। पिताजी से कहा करो कुछ। क्या समझाऊं, सोचा था शादी हो जाएगी अपने आप समझ जाएगा, बताओ शादी होने के बाद भी 10-10 बजे उठ रहा है ये सो के। कर लिए इसने तो काम। क्या समझाऊं। कर लिए इसने तो काम। हाँ पिताजी। हो गई नींद पूरी? हाँ बोल लो पिताजी, क्या बात है? अरे यार 10-10 बजे तक तू सोता है यार, सारी जिम्मेदारी बड़े भाई ने संभाल रखी है? कब तक वो अकेले ही चलाता रहेगा इस घर को? हम मैं सोऊं भी ना का पिताजी, तो मेरे सोने अरे तो से बेटा रात को जल्दी सोया कर ताकि सुबह जल्दी उठे। जब भी देखो सो रहे जी सो रहे, तेरी नींद ही पूरी नहीं होती। कब संभालेगा घर की जिम्मेदारी? अगर पापा इसकी ये बात समझ में आ जाए तो आदमी ना बन जावे हो। और मैं तो दुखी हो गया यार। हाँ सबके सबके मेरे पीछे लग जाओ सुबेरी सुबेरी। मेरे सर में दर्द हो रहा है, वैसे ही और न करो। बेटे ज्यादा देर तक सोएगा तो सर में ही दर्द होगा। अब तुझे 10-10 बजे तक सोता हुआ देखता हूं तो मेरे सर में दर्द होता है। ठीक है पिताजी, ना सोने का आज के बाद सुबह 7 बजे उठ जाया करूंगा। पिताजी ना सोने देखो का आज पिताजी के बाद सुबह 7 इसकी अकल देखो, थारे सिराने चढ़ के बैठा। सुबह अरे वो तो शुक्र करिए चारपाई के सिराने पे आके बैठा है, कहीं मेरे सर पे नहीं बैठा। मैं तो दुखी हो चुका हूँ इससे यार, सोचा तो शादी के बाद ये सुधर जाएगा। मैं तो दुखी हो रही जिंदगी यही काम करता रहेगा, तू सोते रही हो। अरे यार हद हो गई यार तेरी तो। यार पिताजी सुबह सुबह अरे यार हद हो गई यार तेरी तो। अरे मैं सुबह कल से 7 बजे उठ जाया करूंगा। भैया आज के बाद मैं तुझे नहीं कहूंगा तू कल सुबह 7 बजे उठियो, तू 10 बजे उठियो, मेरी तरफ से सारी रात जागरण कर और सारा दिन सो। 10 बजे तो हो गया दुखी, सारी रात जागरण कर, तू 10 बजे उठियो, मेरी तरफ तो हो गया दुखी। इसकी आंख जब खुलेगी जब मैं अलग हो जाऊंगा। मेरे बस की ना है अपना पेट पालना, थारा पेट पालना। यार तुम तो सुबेरी सुबेरी मेरे सर पे चढ़ रहे हो, अब क्या मेरी जान लोगे क्या? कह तो दिया सुबह 7 बजे उठ जाऊंगा। चल देख लेंगे कल से। देख लियो 7 बजे उठ जाऊंगा। अब जाके मुंह हाथ तो धो लेंगे, वो भी मैं ही धोऊं तेरा। हाँ हाँ जा रहा हूँ। अब जाके मुंह हाथ तो धो लेंगे, वो भी मैं ही धोऊं तेरा। देखिए बाल। हाँ जा रहा हूँ। ये बालों पे लग रहे सारे पैसे, ये बालों पे लग रहे सारे पैसे। पिताजी एक तुमने इसके हाथ में फोन दे रखा। अरे बेटा बिगाड़ भी तो तेरी बहू ने रखा इसे। हाथ में फोन दे रखा। अब इसे ना मोबाइल दूं तो ये गलियों में घूमता फिरता है इसे। चलो ठीक है मैं तो जा रहा अरे हूँ। बेटा बिगाड़ भी तो तेरी बहू ने रखा इसे। चलो ठीक है मैं तो जा रहा हूँ। दे रखा। अरे बेटा दे रखा। अरे बेटा सुनो अजी, मुरली का एडमिशन होना है तो उसकी कॉपी किताब के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। एडमिशन होना है। अरे तुझे तो पता ही है ना, कॉपी किताब के लिए कुछ एक तो घर का खर्चा बहुत है, ऊपर से आर्यन कुछ नहीं कमा रहा है, और हाँ पिताजी भी 2000 रुपये मांग रहे हैं। आपकी बात तो सही है, लेकिन उसकी पढ़ाई के साथ ऐसे तो नहीं कर सकते ना। चल ठीक है, बाहर से एक आदमी है मेरा दोस्त, उससे मैं मांग लूँगा 2000 रुपये, ते चला लिया अपना काम। ठीक है। आप कहाँ जा रहे हो? बस यहाँ तक जा रहा शहर तक। कब तक आओगे? आ जाऊँगा 2 घंटे बाद। ठीक है, मैं रोटी बना के रखती हूँ। हाँ चल ठीक है, बस यहाँ तक जा रहा शहर तक। ठीक है, मैं रोटी बना के रखती हूँ। हाँ चल। कब तक आओगे? ठीक है, मैं रोटी बना के रखती हूँ। हाँ चल। सुनो जी, ये आपकी बात सही ना है। आप पिताजी से और भाई साहब से कैसी बातें करते हो? अरे मैं जो भी करूँ सही करूँ, तू टेंशन ना ले। वे टेंशन क्यों न ले? वो जो भी कहते हैं ना सही कहते हैं। क्या कहवे वे? कमाने की कहवे, सुबह उठने की कहवे, कहाँ तक कमाऊं? हाँ तो कमाओ ना, हमारे भी बच्चे होंगे, उसकी पढ़ाई का खर्चा, बहुत सारे खर्चे होते हैं, मेरे भी 100 खर्चे हैं। सुन, अब लोग खर्चा दे रहा ना, वो क्यों टेंशन ले रही तू? अगर कल को उन्होंने खर्चा देना बंद कर दिया फिर क्या करेंगे हम? अरे फिर मैं कमाने लगूंगा, अभी जरूरत नहीं ना, अभी तो दे रहा ना, जब लोग दे रहा तब तो लेने दे। देखो जी, मैं आपको एक बार और कह रही हूँ, आप भी कमाने लग जाओ, हमारे भी खर्चे हैं। अगर आप कमाने लगे 2 पैसे बच जाएंगे, उन 2 पैसों को जोड़ लेंगे और हरी बीमारी भी लगी पड़ी रहे, मैं आए दूसरे दिन बीमारी लग जावे। अरे देख यार, तू मेरा दिमाग तो खराब करे ना। अभी अभी तो तड़की तड़क उन्होंने मेरा दिमाग खराब करा। अरे तू मेरा दिमाग चाट रही है।
और जो तुम मुझे नू ही परेशान करोगे ना तो मैं इस घर को छोड़ कर चला जाऊंगा। अजी आप ऐसा तो मत बोलो। अरे मैं कैसा बोलूं यार, मेरा दिन का 30-40 रुपए का खर्चा है उसमें भी ना आफत आ रही है। अरे मैं कमान लगूंगा, तू मुझे नू बता, तन्ने मेरा नाश्ता पानी बना दिया? ना ना अभी तो ना बनाया। बता, नाश्ता पानी बनाया नहीं और मेरे सर पे चढ़े जा रही है। जाकर जा नाश्ता पानी बना ले, मेरा सुबेरी सुबेरी दिमाग ना खराब करे। ठीक है। आई भाई बन के मिनिस्टर, यही बोरो हमें समझावेगी, ये दो क्या कम थे? हाँ। पिताजी, पिताजी! अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? क्या हुआ? बैठो। अरे अब क्या हो गया? आर्यन से पूछो, चेतराम से 2000 रुपए लेके आया हो। हैं? हाँ। आर्यन? अरे ओ आर्यन! क्या हो गया? मैंने क्या कर दिया? अरे यार क्या नहीं करा तूने? काम धंधा तू कुछ करता नहीं है, गली मोहल्ले वालों से उधार और लेता फिर रहा तू। और क्या कह रहा था वो? चेतराम से 2000 रुपए लेके आया, मुझे रास्ते में मिला वो कह रहा नहीं तो मेरे कल तक पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं FIR कर दूंगा इसकी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस यही रह गया मेरे लिए, 10-10 बजे सो के उठना, काम ना धंधा, और गली मोहल्ले वालों से उधार और लो। अरे मेरे खानदान में आज तक कभी किसी ने एक चवन्नी उधार नहीं ली। अब तेरे चक्कर में मुझे लगता पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा मुझे। तुम टेंशन ना लो, चेतराम को तो मैं अपने आप देख लूंगा। उसने भैया को बता कैसे दी, कैसे टोक दिया पैसों को। पैसा मैंने लिए तो मेरे से बोलता, उसे मैं बताऊंगा। तेरे से बोलता? तू तो उसे मारने की धमकी देवे, और तू पैसे देगा कहां से? 1 रुपया तो तू कमाता नहीं। हाँ कमान लगूंगा, अभी तो तारते लेके देता मैं उसे। अब कहां से देगा उसे? दे दूंगा 2-4 दिन में। कहां टाका डालेगा? अब करूंगा कुछ ना कुछ। अब करियो, जब पुलिस वाले घर पे आके खड़े हो जाएंगे। अब करियो तू काम। पिताजी इससे बोल दो कि उसे कुछ ना कहे, और रही 2000 रुपए की, वो मैं अपने आप दे दूंगा। और हाँ पिताजी, मन्ने से पैसों के लिए कभी मना करी जो ये लोगों से मांग रहा पैसे। हाँ तो फिर एक बात और सुन लो, दे दियो उसके 2000 रुपए। रामफल के 1000 रुपए और उधार हैं। बहुत बढ़िया। दे दियो, कभी वो कल को आके तो मैं कहवे भाई किस किस के तन्ने उधार कर रखे, किस किस का कर्जा देंगे हम? अरे भैया मुझे तो लग रहा मैं तेरे को तेरे हिस्से की जमीन दे देता हूँ, उसे बेच बाच के पहले तो अपना कर्जा ही उतार ले, ठीक है? जो कुछ बचे कुचे वो हमें दे दियो। हाँ तो ठीक है, दे दियो मेरे हिस्से की जमीन, मैं तो बेच के कर्जा उतार दूंगा और पैसों से मौज लूंगा। तेरे में इतनी तमीज है, बाप के सामने ऐसा बोल रहा तू? जब तक पिताजी जिंदा है ना, फूड का एक भी हिस्सा नहीं बेचने देने का, समझ गया? हाँ ठीक है, देख लूंगा मैं, मेरे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे करी, मैं अपने आप ले लूंगा सारी जमीन। पिताजी कितना बोल रहा है? अरे मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया यार, सुन सुन के कर्जा कर्जा कर्जा। अब 2-2 हजार के लिए मैं अपनी जमीन जायदादें बेचता फिरूं? अरे यार मैं तो सोच रहा हूँ यार राज, मैं तो सोचता हूँ इसको इसका हिस्सा दे के ना इसको अलग ही कर दूं। पिताजी फिर ये ज्यादा बिगड़ जाएगा। अरे अब कौन सा सुधरा पड़ा यार? अब तो चेतराम से पैसे लिए, फिर पूरे गांव से ले गए हो। अरे तो हमारी तरफ से तो फ्री हो जाएगा कम से कम। अगर तुमने जमीन इसके नाम कर दी ना, फिर तो ज्यादा हराम भी हो जाएगा हो, फिर तो पूरे गांव से कर्जा ले लेगा हो, बिगड़ जाएगा। अरे यार मेरी तरफ से ये पूरे गांव से ले या पूरी दुनिया से ले, अरे कम से कम इसे हिस्सा दे एक तरफ तो कर दूंगा। बेटे कब तक तू पूरा घर चलाता फिरेगा? है तेरे बच्चे भी हैं, कल को ये बड़े भी होंगे, हैं? कब तक तू अकेला करेगा सारा कुछ? इनकी पढ़ाई लिखाई है, और भी घर के कई खर्चे हैं। आज 2 लोग आए कर्जा मांगने, कल पता चले 50 और आ रहे हैं। भैया उससे पहले मैं सोचता हूँ इसको इसका हिस्सा दे दूँ और मैं फ्री हो जाऊँ। पिताजी मैं ये नहीं चाहता कि हमारा ये हरा भरा घर टूट जाए, बिखर जाए। आपको तो पता है आपने इसे बनाने में पूरी जिंदगी अपनी कुर्बान कर दी, और मैं इसे कैसे बिखरने दूं पिताजी? अरे बेटा राज तू क्यों नहीं समझता? अरे बेटा आज तेरे बच्चे छोटे हैं, कल बड़े होंगे। किस मिट्टी का बना बेटा तू, किस मिट्टी का बना है? अरे बेटा इसको इसका हिस्सा दे के मुझे अलग कर लेने दे। तुझे नहीं पता आज ही बच्चा छोटा, कल बड़ा होगा, कितने खर्चे हैं, तू नहीं चला पाएगा मेरे बच्चे, तू नहीं चला। मैं समझ सकता हूँ कि तू मेरी इज्जत करता है, तू जानता है मैंने मेहनत की, पर कभी कोई बाप ये नहीं चाहता कि उसके घर के टुकड़े हो। मगर जब घर के टुकड़ों में ही उस घर की भलाई हो तो बेटे वो टुकड़े होने देते, बेटे होने दे। क्या हुआ जी, क्यों परेशान लग रहे हो? तानसी तुझे तो सब कुछ पता है,
अगर वो मेरे से पैसे मांगता, क्या मैं उसे मना कर देता? नहीं जी, आप उसे क्यों मना करते? आप तो उससे बहुत प्यार करते हो। अरे और सब बात तो मैं झेल जाता, लेकिन अब तो उसने लोगों से कर्जा लेना शुरू कर दिया। अरे कोई बात नहीं जी, बालक बुद्धि है अभी उसकी। कम उम्र में शादी हुई है ना, जब जिम्मेदारियां आएंगी तब खुद समझ जाएगा। वो बात तो सही है तुम्हारी। चलो एक बात बताओ, अभी तो मैं कर रहा हूँ, घर का सारा खर्चा देता हूँ, आगे उसका क्या होगा? वो तो कहीं कमाता भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं जी, संभल जाएगा वक्त के साथ साथ। हितांशी, आज तुमने देखा जब मैंने उसके थप्पड़ मारा, मुझको बहुत दर्द हुआ, लेकिन उसकी नज़रों में बिल्कुल भी शर्म नहीं थी। तुमने देखा पिताजी से कैसे बात कर रहा था वो? कोई बात नहीं। हाँ जी, आप सही कह रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, सुधर जाएगा वो। बहुत रात हो गई है, अब सो जाते हैं। आप चिंता मत करो। चिंता मत करो। चिंता मत करो। वो सुनो ना, अरे सुनो ना, हाँ हाँ बोल, क्या बात है? कल जब आप आओगे ना, मेरे लिए इमली लेके आना। इमली? तो इमली का क्या करेगी? बस ऐसी मेरा मन कर रहा है, मैं खाऊंगी। खावेगी? इमली खावेगी? हाँ हाँ, इमली खाऊंगी। चल ठीक है, ले आऊंगा। अरे आप अब भी नहीं समझे। अरे क्या नहीं समझा? बता, साफ साफ ही बता देना। अरे क्यों मन करता है लड़कियों का खट्टा खाने का? अरे तू साफ साफ क्यों ना बता रही, क्या बात है? बात वो मैं ना प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे पागल, घुमा फिरा के बात कर रही है, साफ साफ नहीं बोल सकती? अच्छा, एक काम करेंगे, कल ना हॉस्पिटल चलेंगे। हॉस्पिटल? पर क्यों? अरे तू क्यों मत करे, मैं हूं ना, बस मैं कह रहा हूँ कल चलेंगे तो चलेंगे। अच्छा ठीक है, जैसा आपको। ठीक है। नैना, क्या हुआ तुम्हें? नैना, नैना उठो, नैना उठो, उठो उठो, खड़े हो, खड़े हो, जल्दी खड़े हो। अरे हितांशी, क्या हुआ इसे? पता नहीं, ये चक्कर खा के गिर गई। इधर आओ, यहाँ बैठो। मैं पानी लाती हूँ। नैना, क्या हुआ नैना? अब ठीक है ना? लो पानी पियो। हितांशी, मैं डॉक्टर बुला रहा हूँ। हाँ। नहीं नहीं भैया, इसमें डॉक्टर कुछ नहीं करेगा। क्यों? मैं ना प्रेग्नेंट थी। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? हो नहीं दीदी, थी। हाँ दीदी। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है कि आर्यन मुझे हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ पे मेरा चेकअप कराया और उसमें लड़की निकली। तो आर्यन ने ना जबरदस्ती मुझे दवाई खिला दी। तो आर्यन ने ना जबरदस्ती मुझे दवाई, तो आर्यन ने तुम्हें दवाई खिला दी? मुझे दवाई हाँ दीदी। तो आर्यन ने इतना गिर गया, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो आर्यन ने ना पिताजी, आर्यन था। आर्यन ने आज वो काम किया है ना? जब था। क्या हुआ राज? मुझे बता दो शर्म आ रही है। क्या हुआ राज? क्या किया फुद्दू के पट्टे ने? हाँ पिताजी, आर्यन ने आज वो मैंने उससे कभी ऐसी उम्मीद नहीं करी थी। हाँ पिताजी, कि वो इतना गिर जाएगा। नहीं करी थी कि वो इतना गिर जाएगा। पेट से थी, इसकी करी थी कि वो इतना गिर जाएगा। लेकिन आर्यन को लड़का चाहिए था कि वो इतना गिर जाएगा। उसने इसको बच्चा गिराने की दवाई कि वो इतना गिर जाएगा। इसको बच्चा गिराने की। बाहर निकल। कहाँ है आर्यन? कहाँ है आर्यन? पिताजी, ये कौन है? तू चुप, मैं बात करता हूँ। हाँ भाई, क्या बात है? आर्यन कहाँ है? काम क्या है? अरे कौन है तू? अरे ऐसा कैसे चिल्ला रहा तू? अरे ओ, पहले जुबान संभाल के बात कर, मेरा माथा वैसे ही खराब है। अच्छा, तू चुप रह बेटा, मैं बात करता हूँ। क्या बात है भाई? थारे आर्यन ने 50,000 रुपया लाया था 2 महीने पहले, और 2 महीने का टाइम मांगा था उनने मेरे से। 20,000 रुपया हो लिया ब्याज के।
और कोरे कागज पे साइन करवा रखे है, जब मर्जी तो मैं घर से बाहर काट सकूं। अरे तन्ने उसे किस काम के लिए पैसे दिए थे? काम पाम का मुझे कोई मतलब ना है, मेरा तो ब्याज के काम है। तुझे चाहे रुपया तो तूने ले रुपया, और मैंने को रुपया नू ही ना बांट रखा। क्या घर की प्रॉपर्टी के पेपर धर रखे है? कभी तेरे भेजे में कोई बहम होए? मुझे मेरे रुपया अभी चारे, और ना तो एक बसन ढोबरे खाओ और बाहर का रास्ता देख लो। कोई बात नहीं, तेरे रुपया कल मिल जाएंगे। कल ना देखी मैंने, मुझे रुपया आज ही चाहे। आर्यन, ये दारू, सिगरेट, तुझे बिल्कुल तमीज ही नहीं। और ये कौन है? कैसे बोल रहा है घर में आके? भाई तुम यहाँ कैसे? हाथ पीछे रख, 2 महीने का टाइम मांगा था, आज 10 दिन ऊपर हो लिए, रुपया ना काट के कहाँ धरे? भाई मेरी बात सुनो, मैं ऑफिस पे आ रहा हूँ, आओ। अरे ऑफिस तो गए भाड़ में, तू रुपया ना काट के, और ना तो इनकी गैल तू भी हो बाहर। पिताजी, ये दिन देखने पड़े थे। मैं इसने आज हमारी नाक कटवा दी। नाक पाक तो कटकुटा नहीं, बाहर हो। भाई मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। अरे तन्ने 2 महीने का टाइम मांगा था, देती बिरिया मैंने कते देर लगाई थी रुपया? बोलता क्यों नहीं? क्या रुपया लगाए थे? तन्ने खुद गई थी भाई, 2 महीने में पैसे पहुंच जाओगे। 10 दिन तक तेरा फोन मिला रहा हूं, मेरे दौरे और भी काम है, और भी ग्राहक है। मेरे दौरे इतना टाइम ना है कि थारे घरों के चक्कर काटता फिरूं। हाँ आर्यन, तुम पैसे इतने लेते हो लोगों से उधार, तुम करते क्या हो? लल्ली, तेरा इसमें कोई रोल ना है, तू ना बोल ले बीच में। मुझे मेरे रुपया अभी 2 मिनट में चाहिए। मेरे दौरे इतना टाइम ना है कि मैं थारे घरों के चक्कर काटता फिरूं। और भी बतेरे आदमी है, उनसे भी रुपया वसूल करना है मुझे। भाई मैं दे दूंगा पैसे। भाई हराम जाते, कहाँ से देगा पैसे तू? कहाँ से देगा पैसे? आज तक इस चौखट में कभी कोई मांगने वाला नहीं आया। पूरी जिंदगी लगा दी मैंने मेहनत करके इस घर को बनाने में, और आज तू ऐसे ऐसे काम करके आया, अपने बाप के सामने शराब पी रहा तू। घर में 1 रुपया नहीं है, 1 रुपया घर में नहीं है, 1 रुपया। कहाँ से देगा पैसे? हैं? कहाँ से देगा? कभी कमाया? कमाया कभी? सारी जिंदगी अपने बड़े भाई की कमाई और बाप की कमाई पे पलता रहा है, और तेरे चक्कर में ऐसे ऐसे लोग मेरे घर में घुस के मेरी बहू बेटियों के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। जा कहीं डूब के मर जा। देखो, मेरा तुम्हारा दिल दुखाने का कोई मकसद नहीं था। आज इसे रुपया लिए 2 महीने 10 दिन हो गए, ऊपर से इसका फोन भी बंद है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे रुपया कौन देगा? बेटा, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अपने बूढ़े बाप की तरह समझ मुझे, किसी तरह हमें बस आज की रात काट देते बेटा। कल हम खुद इस घर को छोड़ के चले जाएंगे बेटा। बस आज रात हमें इस घर में रहने दे, सिर्फ आज रात। ठीक है जी, कोई बात नहीं, अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन सुबह मुझे इस घर में कोई दिख न जा। पिताजी, अरे हम क्या थे? अभी भी तुझे तसल्ली नहीं हुई? इतना सपनों से मैंने इस घर को बनाया था। अगर मुझे पता होता मुझे आगे चल के ये दिन देखने पड़ेंगे। ये बताओ कि लड़का और लड़की में क्या फर्क है अब? हाँ बोलो, आज की डेट में लड़कियां लड़कों से आगे है। अरे लड़कियां क्या नहीं कर सकती है? हाँ छी आर्यन, मुझे शर्म आ रही है कि तुमने ये सब किया। तुमने आप सबको दवाई खिलाई बच्चा गिराने की। अगर इसे कुछ हो जाता तो क्या करते तुम? हाँ? अरे हितांशी, अब कहाँ बोलेगा ये बोलने लायक नहीं बचा है। इसने हमें बर्बाद कर दिया। पिताजी, मुझे माफ कर दो पिताजी। मैं लड़की के चक्कर में इतना पागल हो गया था कि अच्छे बुरे का फर्क ही नहीं कर पाया। पिताजी,
मैंने सोचा कि अगर लड़का हो जाएगा तो मुझे इतना नहीं कमाना पड़ेगा और लड़की की शादी मैं कहाँ से करूँगा। तो इसलिए पिताजी मैंने उसे गोली खिला दी। पिताजी मुझे माफ कर दो। पिताजी, भैया भैया मैं आज के बाद किसी से कर्जा नहीं लूंगा। भैया भैया मुझे माफ कर दो। आर्यन, अगर आज इसको कुछ हो जाता तो फिर क्या होता? भैया मुझे माफ कर दो। और हाँ, पिताजी पिताजी ये घर तुमने बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत खून पसीने की कमाई इसमें लगाई है पिताजी। पिताजी पिताजी मैं अपने आप को बेच दूंगा, लेकिन पिताजी मैं तुम्हें इस घर से कहीं नहीं जान दूंगा, कहीं नहीं जान दूंगा पिताजी, कहीं नहीं जान दूंगा। सुबह तक मैं उसके पैसों का इंतजाम जरूर कर दूंगा पिताजी, जरूर कर दूंगा। आर्यन, अगर ये समझ तुझे पहले आ जाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता।